शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हाथी वालों का किस्सा बयान करेंगे। हाथी वालों का किस्सा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराए का इज़हार लाज़मी करें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत हाथी वालों का किस्सा। अल्लाह सुब्हाना ताला का घर खाना काबा, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वो खाना काबा है जो कि मक्का मुकरमा में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये घर इबादत और इज़्ज़त व एहतराम का मरकज़ रहा है। मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और इसका तवाफ़ करते हैं। खाना काबा अल्लाह सुब्हाना ताला की बड़ी निशानियों में से एक अज़ीम निशानी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफ़ान की वजह से खाना काबा की दीवारें गिर गई थीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए खाना काबा की बुनियादों की निशानदही कर दी। चनाचा इन्हीं बुनियादों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद कर दी। अब्रहा का गिरजाघर। हबशा के बादशाह ने अब्रहा अशरम को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। अब्रहा ने यमन के इलाका सुना में एक नहायत खूबसूरत और बड़ा गिरजाघर बनाया जिसको बनाने का मकसद ये था कि लोग खाना काबा की बजाय इसके गिरजाघर में इबादत के लिए आया करें। ये बात अहले मक्का और दीगर अरब कबाइल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लिहाजा उन्हीं लोगों में से एक शख्स ने अब्रहा के गिरजाघर में गंदगी फैला दी और अब्रहा को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसे सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है लोग इसके गिरजाघर में इबादत के लिए नहीं आएंगे। उसने क्या किया, हाथी वालों की एक फ़ौज बनाई। अब कैसे बनाई? अब्रहा ने एक बड़ी फ़ौज जमा की और चंद लंबे चौड़े ताकतवर हाथी भी अपने साथ लिए। इसी वजह से इस वाक़े को अस्हाबुल फ़ील यानी हाथी वाले के नाम से ज़िक्र किया गया है। अब्रहा ने अपने इस लश्कर को लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। इसका इरादा माज़अल्लाह खाना काबा को ढाने का था। मक्का मुकरमा पहुंचने से पहले अब्रहा ने अहले मक्का के पास पैगाम भिजवाया कि इसका इरादा सिर्फ खाना काबा को ढाने का है और वो अहले मक्का से जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो इन सबको बर्बाद कर देगा। अहले मक्का के ऊँट। मक्का के करीब पहुंचकर अब्रहा के सिपाहियों ने अहले मक्का के कई ऊँट और मवेशी पकड़ लिए। इनमें 200 ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। वो अब्रहा से मुलाकात करने इसके पास पहुंच गए। अब्रहा उन्हें देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो ऊंचे कद, नहायत खूबसूरत और बावक़ार शख्सियत के मालिक थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अब अब्रहा से कहा, तुमने जो ऊँट पकड़े हैं इनमें से 200 ऊँट मेरे हैं, वो मुझे वापस कर दो। अब्रहा ने उनकी इस बात पर हैरान होते हुए कहा कि मैं तो समझा था कि आप मुझसे खाना काबा को ना गिराने की बात करेंगे, जबकि आपने सिर्फ अपने ऊँटों की बात करके मुझे मायूस कर दिया है। जी, अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैंने तुमसे अपने ऊँटों की बात की है। खाना काबा अल्लाह सुब्हाना ताला का घर है और वो ख़ुद ही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। फिर अब्रहा ने उनके ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब की दुआ। अब्रहा से मिलने के बाद वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का को पहाड़ों पर चले जाने और शहर मक्का को खाली कर देने का हुक्म दिया। वो खाना काबा के दरवाज़े का कुंडा पकड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करने लगे कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा, अब्रहा और इसके लश्कर से अपने इज़्ज़त वाले घर को बचा ले। दुआ के बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को लेकर आस पास के पहाड़ों पर चढ़ गए।
ہاتھی والوں کا خانہ کعبہ پر حملہ۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار ہوا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف چلا۔ لشکر جب وادی محصر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوششیں کی گئیں مگر وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ موڑا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا؟ ہاتھی والوں نے اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان پرندوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں۔ جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور وہ بالآخر مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کافر ہلاک ہو گئے۔ خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی معجزانہ طریقے سے حفاظت فرمائی، وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا۔ یوں دین کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی قیمتی آراء کا اظہار کریں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔